हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके आज के इस पाक समय के लिए, पाक दिन के लिए, पाक मौके के लिए जो उसने हमें बख्शा है, उसने हमें दिखाया है, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम की महिमा गा सके, उसके नाम को वडियाई दे सके। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्र करते हैं आज के इन पाक वचनों के लिए। सभी को जान से कि परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं जो उसने हमें यह पाक मौका बख्शा, पाक समय दिखाया, ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम उसके पाक वचनों में से देखने से पहले हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे। तो सभी जन अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ खुदावन पिता, जो आपने संभाला, आपने बचाया मेरे परमेश्वर, अंधकार की शक्ति से बचा कर रखा और यह पाक समा दिखाए मेरे पिता, ताकि आपके नाम को वडियाई दे सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। खुदावन पिता, आपने मदद सहायता की, अगुवाई की मेरे परमेश्वर। आज के इन पाक वचनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्र करती हूँ खुदावन पिता। आपसे प्रार्थना मेरे परमेश्वर के आपके नाम में मेरे पिता, हम जितना वचन मेरे परमेश्वर जाने मेरे पिता, आपकी दी हुई समझ अकल से मेरे परमेश्वर, हम उन पाक वचनों को समझे मेरे खुदावन पिता, उनको जाने मेरे परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा गाने मेरे परमेश्वर। खुदावन पिता, हम उन पाक वचनों के ऊपर अमल करें, अपने जीवन में 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे परमेश्वर इन पाक वचनों के फलों को चुरा ना सके मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता। ये सभी जन मेरे परमेश्वर आगे भी लोगों को बताएं मेरे परमेश्वर, हम दूसरों को भी बताएं कि आपके पाक वचन हमें क्या सिखाते हैं। खुदावन पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की महिमा गाते हैं मेरे पिता खुदाया परमेश्वर। आपके पाक और सामर्थ्य सिंधा नाम में मांगते हो, आमेन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के पाक वचनों में से देखेंगे प्रेरितों के काम यानी कि रसूलों दे कर्तव्य, उसके 12 बात में से हम पढ़ेंगे। पहली आयत से मैं रीड करूंगी इसको। उस समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੌਹੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚੌਹੋਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਉਹਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇ। ਸੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ परमेश्वर अगे मन ला के प्रार्थना करती रही। हालेलुया। जहाँ हेरोदेस उसनूं बाहर लियाउण नूं तैयार सी, उस रात पतरस दोहों संगलां नाल जकड़िया होया 2 सिपाहियां दे विचकार सुत्ता पिया सी अते पहरे वाले कैदखाने दे फाटक ते पहरा दे रहे सन। तां वेखो, प्रभु दा एक दूत आण के खलोता ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਖੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਓੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜੋ मैं एक दर्शन देख रहा हूँ। हालेलुया। इन पाक वचनों में खुदावन ने हमें बताया कि जब राजा हेरोदेस ने पतरस को भी पकड़ लिया, उसको कैद में रख लिया, उसने परमेश्वर के वचन यहाँ पर पहले बताते हैं कि जो राजा हेरोदेस था उसने मसीह लोगों को दुख देना जो था शुरू कर दिया था। उसने
लोगों के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया था जो मसीह को मानते थे, और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को भी तलवार से मार उठाया था। और जब उसने देखा कि यहूदियों को ये बात अच्छी लग रही है, तब उसने पतरस को भी उठाया, उसने पतरस को भी फड़वाया, उसने पतरस को भी गिरफ्तार कराया और उसको भी कैद खाने में रख दिया। अभी जब हमने पहले वचनों में से देखा था, तो जो राजा हेरोदेस था वो डरता था कि जब जो हेरोदियास थी उसकी बेटी ने जब पतरस से राजा हेरोदेस से कहा था कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में मेरे सामने अभी लेकर आ, तब हमने देखा था कि परमेश्वर के वचनों ने कहा था कि जो राजा हेरोदेस था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उसने सबके सामने कसम खाई थी और अपना वायदा रखने के लिए, अपनी इज्जत रखने के लिए लोगों के बीच में उसने ये हुक्म दे दिया। उस समय वो डरा हुआ था, उस समय उसका दिल घबराया था, वो डरता था परमेश्वर के नबियों से, परमेश्वर से। वो जानता था कि सच्चा परमेश्वर खुदावन पिता है, लेकिन फिर भी उसने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर था उसने हुक्म दिया कि हाँ उसको काट कर ले आओ। और अगर हम अभी इन पाक वचनों में से देखें तो अभी ये पाक वचन हमें क्या बता रहे हैं कि जो राजा हेरोदेस था उसने कलीसिया में कई लोगों को दुख देना शुरू कर दिया था, एंड उसने यूहन्ना के भाई याकूब को भी तलवार से मार गिराया था। और जब उसने देखा कि यहूदियों को ये बात पसंद आ रही है तो उसने पतरस को भी कैद करवा लिया, पतरस को भी उसने गिरफ्तार करवा लिया। तो हम आगे देखते हैं कि हाँ, जब वो पतरस कैद में था, पतरस कैद खाने में था, लेकिन जो कलीसियाएं थी वो पतरस के लिए प्रार्थना करती थी परमेश्वर के आगे। वो पतरस के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती थी और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था। क्योंकि अगर हम देखें 7 से लेकर 8 आयत तक, 7 और 8 आयत को अगर मैं रीड करूं तो इन 2 आयतों में हमें पता चलता है कि हाँ परमेश्वर ने उन जो कलीसियाएं थी उन कलीसियाओं की प्रार्थना को सुना था कि वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना रखते होंगे कि हाँ प्रभु तो पतरस को छुड़ा, वो तेरा दास है, वो नबी है। वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते होंगे और परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं को सुना। 7 और 8 आयत को मैं रीड करूँगी। ਤਾਂ ਵੇਖੋ प्रभु ना एक दूत आन खलोता ਅਤੇ उस कोठरी ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਰਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉੱਠ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਕ ਬੰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। हालेलुया। इन 2 आयतों में हमें पता चलता है कि हाँ परमेश्वर ने जो कलीसियाएं थी उनकी प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि उसने अपने दूत को पतरस के पास भेजा। उसने जो परमेश्वर का दूत था उसने पतरस की वक्खी में, पतरस की कमर पे उसने हाथ मारा और उसको उठाया और उसको कहा कि जल्दी उठ। और उसके हाथों में जो संगल जो राजा ने डलवाए हुए थे, जो इतने बड़े बड़े संगल उसके हाथों में डाले थे, वो अपने आप खुल गए, वो उसके हाथों में से नीचे गिर गए। परमेश्वर ने ऐसे कलीसियाओं की प्रार्थना सुनकर उसने पतरस को छुड़ाया। ऐसा नहीं है कि हाँ पतरस उस टाइम पर परमेश्वर को महिमा नहीं देता होगा, जब वो कैद में रहा वो भी खुदावंद को महिमा देता होगा। लेकिन बाइबल में हमें क्या बताया गया है कि जो कलीसियाएं थी वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करती थी। इसका मतलब है कि हाँ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कि हमारी प्रार्थनाओं को, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो वो नहीं सुनी जाएगी अगर वो इंसान खुद प्रार्थना नहीं करता। यहाँ पर हमें बाइबल में नहीं दिया गया कि हाँ पतरस भी बहुत प्रार्थना करता था अपनी कैद के टाइम पर, लेकिन हम जानते हैं कि हाँ जो पतरस है
वो भी परमेश्वर से वो प्यार करता था, वो स्ट्रॉन्ग विश्वासी था। वो जितने भी चेले परमेश्वर के साथ थे उन सब में से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विश्वासी कौन था? पतरस था। इसलिए वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना ज़रूर करता होगा। लेकिन यहाँ पर हमें मेन वचनों में से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर कलीसियाएँ भी परमेश्वर के संतों से के लिए, दास दासियों के लिए प्रार्थना करती हैं तो वो सुनी जाती हैं। तो हमें सिर्फ खुद को याद नहीं रखना है, हमें परमेश्वर के संतों सेवकों को भी याद रखना है। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हम सभी जनों को ब्लेस करेगा। आप सभी जन ब्लेस है परमेश्वर के नाम में। खुदावन की महिमा गाते हैं। सभी को जाम से कि हम कल फिर से मिलेंगे परमेश्वर के वचनों के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाम से की